अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपका खैर मक़दम है यूनानी वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। इंशाअल्लाह आज हम विटिलिगो और इस विटिलिगो में नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट लाइट से जो फ़ोटोथेरेपी करते हैं उसके बारे में इंशाअल्लाह तशरीह करेंगे। आइए हम एक एक समझते हैं। ये आप फ्लो चार्ट देखिए, इसकी तारीफ़ क्या है। हम जानते हैं कि हमारे जिल्द में मेलानोसाइट होते हैं और जिसकी वजह से रंग जिल्द की होती है। जब ये सफ़ेद मेलानोसाइट या तो कम बनते हैं या एकदम तबाह हो जाते हैं, जो जिल्द पर सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं जिल्द पर पाए जाने वाले सफ़ेद धब्बों को बरस या विटिलिगो के नाम से जानते हैं। यानी सफ़ेद यानी मेलानोसाइट की मुकम्मल तबाही हो जाती है या कमी हो जाती है, जिसकी वजह से सफ़ेद धब्बे जिस पर दिखाई करते हैं। यूनानी नज़रिया यह है कि जिल्द की रंगत ज़ायल हो जाती है और इसका सबब फ़साद अखलात, ज़ूफ़ क़ुव्वत मौलिदा लोन, मौलिद यानी पैदा के होते हैं, जैसे हम मिलाद शरीफ कहते हैं पैदाइश, और लोन मेलानोसाइट जो रंग को तिब्बी इस्तिलाह में लोन के नाम से जानते हैं। तो चूँकि ये मेलानोसाइट रंग के लिए ज़िम्मेदार होती है, इसीलिए इसको लोन के नाम से जानते हैं। तो क़ुव्वत मौलिदा लोन, ज़ूफ़ क़ुव्वत मौलिदा लोन, मेलानोसाइट की क़ुव्वत कमज़ोर पड़ जाती है। ये तीन इसके असबाब यूनानी में ज़िक्र किए गए। फ़साद अखलात होगा और ज़ूफ़ क़ुव्वत मौलिदा लोन होगा, यानी मेलानोसाइट की तबाही होगी या कमी होगी, जिससे जिल्द की रंगत तबई रंगत गायब हो जाएगी और वहाँ सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इसके मॉडर्न असबाब क्या है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मुदाफ़ती ताकत की कमी, या जेनेटिक भी होता है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। बैरूनी फ़िज़ा में कुछ ऐसे फ्री रेडिकल्स होते हैं जो जिल्द पर गैर तबई तौर से असर अंदाज होते हैं और जिनकी वजह से ज़ख्म हो जाता है या सनबर्न हो जाता है, सूरज के शुआओं से जिल्द जल जाती है, या कोई ऐसा कीमियाई मादा। ये तमाम असबाब हैं। ऑटो इम्यून डिफिशियंसी, जेनेटिक पैटर्न, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ट्रिगर्स like stress, injury, sunburn and chemicals. These are the root causes of vitiligo. यूनानी में ग़ल्बे बलखम या सौदा या दोनों का हो सकता है, और ज़ूफ़ हज़म और फलूस खून, फलूस खून में फसाद बर्पा हो जाना, मिलावट हो जाना, यानी आमेजिश हो जाएगी सफ़रा का, बलगम का या सौदा का। तो ग़ल्बे बलगम होगा या ग़ल्बे सौदा होगा या दोनों का ग़ल्बा होगा, साथ ही ज़ूफ़ हज़म होगा और खून में मिलावट होगी, जिसे तलव्वुस खून के नाम से जानते हैं। तलव्वुस खून क्या है? खून में मिलावट। अब उसके बाद पैथोजेनेसिस, ये मर्ज़ पैदा कैसे होता है? इम्यून अटैक होता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट
का नुकसान होता है, या तो तबाह हो जाती हैं या उनके कमी वाक़ हो जाती है, जिससे डी पिगमेंटेशन। आप इसको देखते चलिए जो है, ज़रा सा एक बार हमें पॉइंटर ले लेने दीजिए। पहला इन्होंने कहा कि सफ़ेद धब्बे पड़ेंगे, ये जो है खलियात मेलानोसाइट की तबाही या कमी की वजह से होगी। यूनानी में कहा गया कि रंग ज़ायल हो जाएगा, फसाद खिल्त होगा, या ज़ोफ़ क़ुव्वत मौलिदा लोन। मौलिदा लोन मेलानोसाइट की पैदाइश या तो कम होगी या उसके कारकर्दगी और अफ़आल में कमी आ जाएगी। असबाब इन्होंने कहा ऑटो इम्यून असबाब हो सकते हैं, जेनेटिक असबाब हो सकते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, ट्रिगर्स लाइक स्ट्रेस, इंजरी एंड सनबर्न हो सकती है, या केमियाई मादा हो सकता है। यूनानी नुक्ते नज़र से क़ल्ब बलगम या सौदा हो सकता है, ज़ोफ़ हज़म प्लस सलूस खून। इसी नुक्ते को हम इजाद कर रहे थे। सलूस खून से मतलब मुराद है खून में आमेजी सोदाना गैर तबई मादों का। पैथोजेनेसिस कैसे पैदा होती है? इम्यून अटैक होता है, अपने ही जिस्म के खलियात अपने ही जिस्म के खलियात को बैरूनी खलियात समझ करके उस पर हमला आवर हो जाते हैं, उनको तबाह और बर्बाद कर देती हैं। तो इस इम्यून अटैक के नतीजों में मेलानोसाइट ख़त्म हो जाती है, कमी हो जाती है, जिसकी बिना पर डी पिगमेंटेशन यानी रंग ज़ायल हो जाता है। यूनानी नुक्ते नज़र से कह रहे हैं कि फसाद खून या इखलात होगा, जल्दी क़ुव्वत की कमज़ोरी होगी और सफ़ेदी अकालिब आ जाएगी। उसके बाद मिल्क ब्लड वाइट पैसेज, दूधिया या सफ़ेद रंग का धब्बे दिखाई पड़ेंगे, वाज़ेह हदूद होगा। उसके बाद सिमेट्री नॉन सेगमेंटल होगा। फिर उसके बाद दर्द नहीं होता है, ख़ारिश उमूमन नहीं होती, यह ख़ास इसकी अलामत है। इस सफ़ेद दाग में न तो दर्द होगा और न ख़ारिश होगी। इसको हम ल्यूकोट्रीचिया, बाल जो है सफ़ेद कभी कभी दिखाई पड़ते हैं, ये भी होती है। जिल्द भी सफ़ेद हो जाती है कुछ मिसालों में, और कुछ में बाल सफ़ेद हो जाता है। इसको हम ल्यूकोट्रीचिया के नाम से कहते हैं। उसका चेहरा और उसका क्योनी, नीस, जेनाइटल, ये भी जो है सफ़ेद दिखाई पड़ते हैं आपको। फिर उसके बाद अक़साम क्या है? मॉडर्न जो है, नॉन सेगमेंटल एंड सेगमेंटल, यूनिवर्सल, ये सारी चीज़ें हैं। यूनानी में कह रहे हैं कि मुज़मिन हो सकता है, जदीद हो सकता है, अमीक़ हो सकता है, सतही हो सकता है, मुंतशिर हो सकता है, महदूद हो सकता है। ये इसके अक़साम है, यानी किसी ख़ास हिस्से में जो है असू में महदूद होगी, मुंतशिर जो है चारों तरफ बिखर जाएगी, सतही जो है सिर्फ सुपरफिशियल होगी या अमीक़ गहराई में होगी, और जो है जिल्द मुज़मिन भी हो सकता है और जो है गैर मुज़मिन भी हो सकता है। इसका तशख़ीस कैसे करेंगे? क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे प्लस ऊट लैम्प थायराइड टेस्ट TSH, ये आपको इसको जो है TSH का आपको करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। ये मुखालिफ मिजाज अखलाक की पहचान करेंगे, बरस व सही में फ़र्क करेंगे। ये अभी हम आगे जो है आपको करेंगे। डिफरेंशियल डायग्नोसिस, टीनिया वर्सिकलर हो सकता है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपोपिगमेंटेशन हो सकता है, केमिकल ल्यूकोडर्मा हो सकता है, लिप्रोसी हो सकता है। वसूल इलाज मॉडर्न में स्टेबलाइज, रीपिगमेंट एंड सन स्क्रीन प्लस सपोर्ट, यानी इसको बढ़ने से रोकिए, जो रंग ज़ायल हो गया है उसको रंग वापस लाने की कोशिश किया जाएगा, सूरज की शुआओं से बचाने की कोशिश की जाएगी, और सपोर्टिव अद्वियात का इस्तेमाल किया जाएगा। इस्लाह मिजाज, हम जानते हैं कि मिजाज के फसाद से कोई भी मर्ज़ पैदा होता है, तो इस्लाह मिजाज। फिर उसके बाद तनक़िया अखलाक, जो फासिद अखलाक है उससे जिस्म को पाक किया जाएगा। तस्फ़िया खून, खून की पाकीज़गी की जाएगी। तक़वियत हज़म और जिगर, लीवर और जो है निज़ाम हज़म को
क़ुव्वत किया जाएगा। मौजी जो है मजली, मुतहर्रिर और परहेज़ यानी मकामी और जो है ओरल दोनों तरीक़े के अद्वियात का इस्तेमाल होगा और परहेज़ की जाएगी। इलाज जो है ट्रॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, ट्रैक्रोलाइमस, और ये ख़ास इस पर हम वज़ाहत करेंगे नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट लाइट का किस तरीके से इस्तेमाल आजकल किया जा रहा है। फ़ोटोथेरेपी जो है नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट फ़ोटोथेरेपी, यूनानी में तनक़िया, इस्लाह हज़म, मुक़व्वियात, मौज़ी अख्तियार। फिर एहतियात और परहेज़ करेंगे, बचाव कब्ज़ से बचाव की कोशिश करेंगे। आइए हम आगे देखते हैं। वही चीज़ जो है बहुत मुख्तसर अंदाज में यहाँ दी गई है। डिफिनीसन क्या है कि मॉडर्न मेलानोसाइट लॉस, जो मेलानोसाइट होती हैं एक तरीके की खलियात होती है जो पाई जाती है जिल्द में, तो उसका जो है ख़ात्मा हो जाएगा या उसकी फ़आलियत कम हो जाएगी, जिससे जिसके किसी ख़ास अज़ों पर या ज़्यादातर हिस्सों में सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। इसी को हम बरस तिब्बी, यूनानी तिब्बी इस्तिलाह में या जदीद में विटिलिगो के नाम से जानते हैं। यूनानी का फ़साद अखलात होगा, जो फिर क़ुव्वत मोलिदल लोन यानी जो पिगमेंट बनाने वाली खलियात हैं उनके क़ुव्वत मुदब्बिरा में कमी आ जाएगी, वो पूरी तरीक़े से फ़आल नहीं होंगे। मॉडर्न क्या ऑटो इम्यून डिफिशियंसी जेनेटिक हो सकता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है, ट्रिगर्स स्ट्रेस, इंजरी, सनबर्न एंड केमिकल। जो पहले आपने स्लाइड पढ़ी है उसी को मुख्तसर लिख दिया है, चाहे आप वहाँ से नोट करिए या यहाँ से नोट करिए। यूनानी ग़ल्ब बलगम होगा या सौदा होगा, जो हज़म होगा, और तलव्वुस से खून की आमेजिस को ख़त्म करना पड़ेगा। ये इसका जो है उसमें कई तरीके की आमेजिस हो गई है, या तो सौदा की आमेजिस ग़ल्बा हो गया है, या बलगम का हो गया, या किसी और जो है खिल्त का आमेजिस हो गई है। पैथोजेनेसिस में क्या है, इम्यून अटैक होगा, मेलानोसाइट में कमी वाक़ होगी, जिससे रंग का इज़ाला हो जाएगा, डीपिगमेंटेशन, रंग ख़त्म हो जाएगा, सफ़ेदी दिखाई पड़ने लगेगी। यूनानी में फ़साद खून, जो क़ुव्वत जल्दी, क्लिनिकल फीचर में मिल्की वाइट पैचेस, क्लियर मार्जिन्स, उसके किनारे एकदम साफ दिखाई पड़ते हैं, दूधिया या सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं। मोस्टली सिमेट्रिकल होता है, नॉन सेगमेंटल होता है, नो पेन, इसमें ख़ास होती है, कोई दर्द नहीं होता, कोई ख़ारिश नहीं होती। इसको लिटरेचर में आकर टाइप्स में नॉन सेगमेंटल और सेगमेंटल यानी महदूद भी हो सकता है, गैर महदूद भी हो सकता है, अमीक भी हो सकता है, सतही भी हो सकता है। महदूद किसी ख़ास मकाम तक महदूद है, मुंतशिर पूरा बिखरा हुआ है, सहीक़ अंदर तक है, अमीक जदीद एंड ये डायग्नोसिस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और TSH जो आपने पहले पढ़ रखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पर दिया है। अब आइए इसको हम और जो है वजाहत से देखते हैं। ये जो आपको ख़ास हमने जो है ये कहा था कि NB-UV फ़ोटोथेरेपी, ये क्या है, ये बहुत ही नैरो बैंड, NB स्टैंड फॉर नैरो बैंड, एक ख़ास किस्म की UV रोशनी, अल्ट्रा वायलेट लाइट। अब जब ये आप समझिए, ये आपका अगर स्पेक्ट्रम है सूरज की शुआओं का, तो बीच में विजिबल रेंज होता है, यहाँ तक की लाइटें हमको दिखाई पड़ती हैं, ये विजिबल लाइट है। ये क्या है, विजिबल लाइट है। और इधर जो है क्या कहते हैं आपको ज़्यादा एनर्जी की, ये इधर आपको अल्ट्रा वायलेट लाइट है, जिसे हम कहते हैं UV लाइट। और फिर उसके बाद एक्सरे है, गामा रे है, कॉस्मिक रेज है। जब ऐसे हम जाएंगे तो उनकी एनर्जी जो है बढ़ती चली जाती है। और इसके इधर अगर हम जाएंगे तो ये जो है इंफ्रारेड रेडिएशन से, इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसमें नियर इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड, इधर जो है एनर्जी बढ़ रही है, तो इसका मतलब इस साइड में एनर्जी कम होगी। तो ये नैरो बैंड, सिर्फ नैरो बैंड देखिए 311 मखसूस वेवलेंथ है, 311 और 312, इसीलिए इसको नैरो कहते हैं। जब हम लाइट उमूमन डालते हैं
तो ये एक मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं होती, बल्कि उसका एक रेंज पड़ता है, लेकिन एक मखसूस 311 से 300 12 नैनोमीटर वेवलेंथ की ही लाइट की शॉओं का को चूज़ करेंगे, और यही जो है जिल्द पर डाली जाती है। यह विटिलिगो में इसलिए इस्तेमाल होती है कि ये जिल्द पर में दोबारा पिगमेंट बनवाने में मदद करती है। जो लॉस ऑफ मेलानोसाइट हो गया था उसको दोबारा से हसास करके उसकी पैदाइश को के अमल को फ़रोग़ देती है। तो ये जब 311 312 नैनोमीटर की लाइट जिल्द के ऊपर डाली जाती है तो ये इसकी इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि जो पैसिव गैर फ़आल मेलानोसाइट हैं वो फ़आल हो जाती हैं, और निस्बतन दूसरी जो लाइट होती है इसको सोरेलेन अल्ट्रा वायलेट लाइट कहते हैं, इसके मुकाबले में ज़्यादा महफूज होती है। शुरुआती दौर में पूआ का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे जो है सोरेलेन अल्ट्रा वाइट कहते हैं। तो ये जो है ये नैरो बैंड है, ये आपका एकदम नैरो बैंड है, और ये जो आपका पूआ है ये आपका यूवी नैरो बैंड यूवी है, नैरो बैंड यूवी लाइट है, ठीक है। और जो आपका पूआ है ये नैरो बैंड नहीं, बल्कि इसमें पूरा जो है 320 से लेकर के 300, यहाँ पर आपको 320 से लेके यहाँ 320 से लेकर के 340, 320 से 340 नैनोमीटर की लाइट होती है। यानी ये पूरा रेंज है, ये पूरा रेंज है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको क्या है 311 से 312, यहाँ मार्जिन बहुत कम है 311 से 312, तो ये इसीलिए इसको नैरो बैंड कहा जाता है। ये इसकी जो यूनिट है नैनोमीटर है, वेवलेंथ की यूनिट नैनोमीटर है। जब इसी लाइट को डाला जाता है तो मेलानोसाइट जो गैर फ़आल थी वह फ़आल हो जाती हैं, और फिर उसके बाद जब दोबारा से उनकी तख्लीक हो जाती है, फ़आलियत हो जाती है, तो रंग धीरे धीरे वापस आने लगता है कुदरती हैयत पर। जो गैर तबई गैर कुदरती में तब्दील हो गया था, सफ़ेद हो गया था, वो अपने कुदरती हैयत पर आने लगेगा। अब उसके बाद ये वजाहत कर रहा है कि ये कैसे काम करती हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन। जो है ऑटो इम्यून जो डिसऑर्डर था हमला कम करती है, यानी जो ये ऑटो इम्यून जो अपने ही जिस्म के खलियात मेलानोसाइट को तबाह और बर्बाद कर रही थी, हमला आवर हो रही थी, उस हमले के मराहिल को रोक देंगे, कम कर देंगे। तो इसलिए फिर विटिलिगो में इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट को नुकसान पहुंचाता था। यही जो है इम्यून सिस्टम मेलानोसाइट को नुकसान पहुंचाता था, ये अमल रोक दिया जाएगा। कैसे रोक दिया जाएगा? ये जब 311 से 312 नैनोमीटर की नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट लाइट इस्तेमाल के, बी स्टैंड फॉर बैंड, नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट बैंड, फिर उसके बाद पहुंचाता है। ये आपको वही चीज़ यहाँ दिया है। जिल्द में सेल मीडिएटेड इन्फ्लेमेशन टी सेल कम करती हैं। ये जो सेल मीडिएट टी सेल जो है ये एक मुदाफ़ती खलियात है, जिससे मुदाफ़ती अमल जो है वजूद में आता है, इसको कम कर देती हैं। तो ये इम्यून ओवर एक्टिविटी को मॉड्यूलेट करती हैं। नतीजा ये होता है कि मेलानोसाइट को सांस लेने का मौका मिलता है। यही वजह है कि इसको स्टैंडर्ड केयर में अहम समझा जाता है। यानी इस डिस्कशन का कुल जो है निचोड़ क्या है कि जब हम 311 और 312 नैनोमीटर की नैरो ब्लांड अल्ट्रा वायलेट रोशनी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मेलानोसाइट जो गैर फ़आल थी वो फ़आल हो जाएंगी, और साथ ही जो इम्यून डिसऑर्डर था
वो भी अपने कुदरती हैयत पर वापस आ जाएगा। ये दो बुनियादी हैं। अब यहाँ पर वापस लाने में मदद यही देख लिया है कि बी में जो है मेलानोसाइट को वापस लाने में मदद किसकी वजह से, नैरो बैंड अल्ट्रावायलेट, और ये जो है इसकी वापस लाएगी और उसका प्रोलिफरेशन होगा, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, यानी जो बुनियादी वजह था कि मेलानोसाइट का लॉस हो गया था, नुकसान हो गया था, ज़िया हो गया था, जिसकी वजह से जिल्द की रंगत तबई न हो करके गैर तबई हो गई थी, सफ़ेदी गालिब हो गई थी। उसका वजह था इस मेलानोसाइट का ज़िया हो जाना, लॉस हो जाना। अब चूँकि आपने नैरो बैंड 311 से 312 नैनोमीटर की शुआएँ उस पर फिर डाल करके जिल्द को मुतहर्रिक कर दिया, और जिसकी बिना पर मेलानोसाइट की तख्लीक दोबारा से शुरू हो जाएगी, और साथ ही साथ उनके तादाद में बढ़ोतरी भी होगी। और तीसरा यह है कि बढ़ेंगी और फिर उसके बाद पूरे जिस्म में यूनिफॉर्मली एकजा तरीक़े से फैल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि जब अगर एक जगह रहती है तो वहीं पर तबई रंग रहता है, दूसरी जगह से गायब हो जाती हैं तो वहाँ गैर तबई। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आपके मेलानोसाइट है और यहाँ पर मेलानोसाइट है, सब यहीं पर झुंड बना करके आपको यहीं पर इकट्ठा हो गई हैं, तो अब यहाँ पर आपको तबई दिखाएगा और दूसरी जगह गैर तबई दिखाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा, ये अब झुंड में ना हो करके बढ़ेंगी और फैल भी जाएगी, पूरे जिस्म के अज़ा में यूनिफॉर्मली फैल जाएगी, हाथ में भी, पैर में भी, चेहरे पर भी, बालों पर भी। तो अब इसका कुल होगा कि पूरे जिस्म की हैयत या जिल्द की जो तबई रंगत थी वो वापस आ जाएगी। तो ये 4 पॉइंट है नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट लाइट, जिसका वेवलेंथ 311 और 312 है। चूँकि इसकी मखसूस वेवलेंथ है, स्पेसिफिक वेवलेंथ है 311 और 312, इसीलिए इसको नैरो बैंड का नाम दिया गया है। जब ये जिल्द पर डाली जाती हैं तो जिल्द जो है मुतहर्रिक हो जाती है, वहाँ पर दोबारा से मेलानोसाइट की पैदावार शुरू हो जाती है, इनकी तादाद में बढ़ोतरी होती है, और तादाद में बढ़ोतरी होने के साथ साथ ये पूरे जिस्म पर एकजा यूनिफॉर्म स्मूथली फैल जाती हैं, जिससे पूरे जिस्म की हैयत गैर तबई से तबई अंदाज में आ जाती है, यानी सफ़ेद धब्बे ख़त्म हो जाते हैं। और उसके बाद मेलानिन सिंथेसिस भी बढ़ाती है वो मेलानोसाइट जो है। तो ये आपका ये था। अब यहाँ पर जो है लिखने के लिए आपको दिया विटिलिगो एक एक्वायर्ड डीपिगमेंट्री डिसऑर्डर है, यानी ऐसा आर्जा है जिसमें रंग जिल्द की जो तबई थी वो गैर तबई हो जाती है, जिसमें जिल्द के कुछ हिस्सों में मेलानोसाइट रंग बनाने वाले खलिए ख़त्म हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं, नतीजतन वहाँ सफ़ेद बेरंग धब्बे बन जाते हैं। ये इसकी तारीफ़ हुई। यूनानी तारीफ़ ये है कि बस एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें जिल्द की तबई रंगत ख़त्म हो करके सफ़ेदी गालिब आ जाती है। ये बार बार आप कह रहे हैं, तबई रंगत ख़त्म हो करके सफ़ेदी गालिब आ जाए, इसी को हम बरस या विटिलिगो कहते हैं। ये उमूमन फ़साद अखलात, खुसूसन बालकम या सौदा की अखलबा और कैफियत, और जिल्द के क़ुव्वत मुसव्वरा आबलिग मोल्दा लोन की कमज़ोरी से पैदा होता है। ये पहले भी आपको जो फ़्लो चार्ट हमें दिखाया था उसमें दिखाया था कि बलगम और सौदा का गलबा हो जाएगा और क़ुव्वत मुसव्वरा कमज़ोर हो गई, और मोलिदा लोन यानी मेलानोसाइट कम बनेगी, और जो कम बनेंगी उसमें भी उनकी क़ुव्वत कम हो जाएगी, लिहाजा जो है सफ़ेदी गालिब आती है। असबाब में ये कहा गया जदीद जो है कि असल वजह मुकम्मल तौर पर एक नहीं बल्कि मल्टी फैक्टोरियल है। मसलन जो है ऑटो इम्यून काज होता है, जिसमें मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर हो जाता है, मेलानोसाइट पर हमला करके उन्हें तबाह और बर्बाद कर देता है। जेनेटिक प्रीडेसेस ख़ानदान दर ख़ानदान ये चला आ रहा है, तो इसमें देखने को मिलता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जल्द में फ्री रेडिकल बढ़ जाते हैं,
جس کی بنا پر رغبت غائب ہو جاتی ہے. اس کے بعد نیورانل فیکٹر جو آپ کے اعصابی نظام ہے اس میں بھی خلل برپا ہو جاتا ہے. اعصابی اثرات بعض کیسوں میں شامل ہو سکتے ہیں. ٹریگرنگ ایفیکٹ جو ہے آپ کو اسٹریس ہو، ذہنی دباؤ ہو، جلد پر آپ کو سن برن یا انجری یا زخم ہو، شدید دھوپ یا کیمیکل میں ایکسپوزر ہو، ہارمونل تبدیلیاں ہوں. یہ سارے جو ہے آپ کا اسی لیے ملٹی فیکٹوریل کا، یعنی ایک وجہ نہیں کئی فیکٹر ہے. ملٹی فیکٹوریل مینس یونی فیکٹوریل مطلب اگر ایک ہی سبب ہے تو اس کو ہم یونی فیکٹوریل کہتے ہیں، اور ایک سے زیادہ سبب ہے یعنی اسباب مختلف ہیں تو اس کو ہم ملٹی فیکٹوریل کہتے ہیں. جس میں آٹو امیون جو ہے پہلا تھا ڈس آرڈر، دوسرا جینیٹک خاندان در خاندان، آکسیڈیٹیو فری ریڈیکل بنتے ہیں جو جلد کو جلا دیتے ہیں. اعصابی اثرات سے بھی یہ خرابی واقع ہو سکتی ہے. ٹریگرنگ ایفیکٹ ہوتا ہے جس میں ذہنی دباؤ، جلد پر جو ہے انجری یا سوراخوں کا جو ہے سے زخم ہو جاتا، شدید دھوپ، کیمیکل، ہارمونی تبدیلیاں. یونانی اسباب میں کہہ رہے ہیں کہ طبی یونانی میں فساد خلط ہوگا، اور فساد خلط میں یا تو بلغم کا غلبہ ہو جائے گا یا سودا کا غلبہ ہو جائے گا. اس میں جو ہے اگر غلبہ کا بلغم کا غلبہ ہوگا تو آپ بلغم کو جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، ویٹ اینڈ مائسٹ ہوتا ہے تو سرد اور تر کیفیت ہو جائے گی دیکھنے کو ملے گی. اور غلبہ کا ہوگا تو آپ کو کیا ہوتا ہے، کولڈ اینڈ ڈرائی یعنی بارد اور یابس. یہ بار بار ہم آپ کو کہتے ہیں کہ دم، بلغم، صفرا اور سودا. یس اے یو ہم اس کو لکھ رہے ہیں تاکہ جو ہے آپ کو کنفیوژن نہ ہو. اس کی جو ہے آپ کے ہارٹ پلس مائسٹ ہوتی ہے، ہارٹ پلس مائسٹ یعنی گرم ہوگا اور تر ہوگا. بلڈ کی یہ بلغم کی کیا ہوتی ہے، اس کا جو ہے کولڈ ہوگا اینڈ ویٹ ہوگا یعنی مائسٹ ہوگا. ویٹ یا مائسٹ دونوں لفظ استعمال کیے جاتے ہیں. صفرا جو ہے ہارٹ پلس ڈرائی ہوتا ہے، ہارٹ پلس ڈرائی ہوتا ہے. اور سودا آپ کو کیا ہے، کولڈ پلس ڈرائی ہوتا ہے. تو جو اخلاط کی کیفیت ہے وہی کیفیت جسم کے مختلف اعضاء اور مزاج میں دکھائی پڑتی ہے. اب یہ جو ہے بلغم ہے تو سرد اور تر ہو جائے گا. دیکھیے کولڈ سرد اور مائسٹ جو ہے تر، اور غلبہ ہوگا تو بارد و یابس ہوگی. آپ سودا کو دیکھیے یہ کولڈ بارد ہو گیا اور ڈرائی یابس ہو گیا. اور ضعف قوت مصورہ یعنی جو پگمنٹ کی بنانے کی خلیات تھی میلانوسائٹ میں ضعف ہو جائے گا. تیسرا ضعف ہضم اور سوء ہضم، اور فلوث خون یعنی خون میں آمیزش ہو جائے گی مختلف قسم کے موادوں کا، اور بارد یا یابس مزاج ہو جائے گا بعض مریضوں میں. تو یہ آپ کی برس کی مکمل تعریف اسباب آپ کو دیکھنے کو ملے. اب اس کے بعد مرض کی پیدائش وہی ہے کہ میلانوسائٹ کی تباہی ہوگی، میلانین کی تخلیق کم ہوگی، امیون ڈس ریگولیشن ہوگا، ایلیمنٹری میڈیٹرز ہوں گے، آکسیڈیٹیو اسٹریس ہوگا. جو آپ پڑھ چکے ہیں وہی چیز بار بار آتی ہے. اب نتیجہ کیا ہوگا کہ ڈی پگمنٹیشن یعنی رنگ اڑ جائے گا. یونانی میں اخلاط میں فساد ہوگا، جلد میں غذائیت و ترویہ کی کمزوری ہوگی، قوت مولدہ لون کمزور ہو جائے گا، میلانوسائٹ بنانے کی طاقت بھی کم ہو جائے گی، اور جو میلانوسائٹ بنے گی اس کی بھی صلاحیت کم ہو جائے گی. جلد کی رنگت زائل ہو کر سفیدی نما ہو جائے گا. نتیجہ جلد پر سفید دھبے بغیر درد بغیر خارش کے. خاص اس کی علامت ہے کہ نہ تو اس میں درد ہوتا ہے نہ کوئی کھجلی ہوتی، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. اکثر یہی دیکھنے کو ملتا ہے. اب یہ جو ہے جدید اقسام میں جنرلائزڈ پورے جسم پر ہیں، ایکروفیشیل چہرے پر ہیں، میوکوسل یہ آپ کے جلد کے
ऊपरी सतह पर हैं, सेगमेंटल या किसी ख़ास हिस्से में आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तीसरा जो है यूनिवर्सल आपको है, यूनानी में कहा सतही सतह पर होते हैं, अमीक शदीद और मुज़मिन कैफियत का होता है, महदूद और मुंतशिर एक ख़ास मकाम तक महबूद रहता है, मुंतशिर फैला रहता है, बालों में सफ़ेदी भी हो सकती है जिसको ख़ास तिब्बी इस्तिलाह या जो जदीद मेडिकल टर्म में न्यूकोट्रेचिया के नाम से हम जानते हैं कि आपको दिया गया है। आइए अब आगे देखते हैं अलामात में, वही जो है मिल्की वाइट पैचेस होंगे, शार्प बार्डर्स होते हैं, सेगमेंटल हो सकता है, नॉन सेगमेंटल्स होता है, न्यूकोट्रेचिया बाल सफ़ेद हो सकते हैं, आमतौर पर दर्द नहीं होता, खारिश नहीं होती, ज़्यादा जगह चेहरा, हाथ, अंगुलियाँ, कोहनियाँ, घुटने और आँखों के गिर्द इनको देखने को मिलता है। जेनाइटल आर्गन में एरिया के इर्द गिर्द भी ये सफ़ेदी दिखाई पड़ सकती है। यूनानी अलामात में जिल्द पर रंग, सफ़ेद धब्बे, बाल अक्सर सफ़ेद हो जाते हैं, कभी जिल्द पर खुश्क या मिजाज सर्दी की अलामत के साथ, अक्सर बिला वजह दर्द, बिला वजह दर्द यानी कोई दर्द इसमें नहीं होता, खारिश भी नहीं होता, मरीज़ मुज़मिन होने पर फैलाव हो सकता है। तशख़ीस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें, रूट लैब करें और डर्मोस्कोपी करें, ये लैब स्क्रीनिंग करें, ये आपको थायराइड जो है प्रोफाइल चेक कराएं, विटामिन डी और विटामिन 12 ये आपको जदीद मेडिकल साइंस के नुक्ते नज़र से। यूनानी में मुआयना रंगत और हुदूद, मिजाज की पहचान, सर्दी है, गर्मी है, तरी है, याबिस है की अलामत क्या है, अखलाक की कैफियत क्या है और कमज़ोर खासमा है, कब्ज़ है, सौदावी या बलगमी गलबा है। फ़र्क बरस व बहक ये ख़ास नुक्ता है, आप इसको देखिए, कभी कभी इम्तिहान में बरस और बहक दो में फ़र्क पूछ दिया जाता है, इसको देखिए। फ़र्क जो है डिफरेंशियल टीनिया ये हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं। बरस में सफ़ेदी ज़्यादा वाज़ह और तेज़ होती है, बरस जिसको आप ख़ास तौर से पढ़ रहे हैं विटिलिगो, इसमें सफ़ेदी ज़्यादा वाज़ह और तेज़ होती है, रंग गहरा सफ़ेद होता है, फैलाव ज़्यादा होता है, बाज़ में बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और बहक में क्या होता है कि सफ़ेदी हल्की होती है, सतही होती है, अक्सर फंगस या रतूबत के साथ होता है। तो ये आपको बहक है, आपको यहाँ से यहाँ तक, और उसके ऊपर बरस है। बरस जो है ज़्यादा फैलता है, ज़्यादा सफ़ेद होता है, रंग सफ़ेदी ज़्यादा मायल होती है, गालिब होती है, फैलाव ज़्यादा होता है, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। ये हल्का है, ये छोटा आपको है, सफ़ेदी हल्की, सती अक्सर फंगस है, इतना है। अब यूनानी इस्लाह मिजाज में मिजाज की इस्लाह करेंगे, तनक़िया अखलाक करेंगे, बलगमी और सतह की सफाई करेंगे, तरक़िया खून करेंगे, तक़वियत हज़म और जिगर और मज़ई तदाई, महलिल मुसख़्ख़िर मुजल्ली और मुहम्मद अदविया का इस्तेमाल करेंगे, ग़ज़ा और परहेज़ करेंगे। ये सारे आपको जदीद दिए गए हैं, जो आपको हमने यही जो है नैरो बैंड अल्ट्रा वायलेट कराया। सिस्टमेटिक में जो है आपको सेलेक्टेड केसेस, सर्जिकल ट्रीटमेंट। यूनानी आपको जो है इस्लाह हज़म व जिगर, हाजमा दुरुस्त किया जाएगा, कब्ज़ ख़त्म किया जाएगा, ग़ज़ाई निज़ाम लाजिम है, तस्फ़िया और तनक़िया किया जाएगा। ये सारे जो पहले आप पढ़ चुके, मुक़य्यदात जिगर, मुक़व्विया आसाब, अगर स्ट्रेस वाज़ह हो मौसमी इलाज में मुजल्ली मुहम्मिद अदविया, जो जल्द में दौरान खून बढ़ाए, जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो इंशाल्लाह अपने आप जो है इफ़ाक़ा को बाज़ में मुसख़्ख़िन अदविया का इस्तेमाल करने, पुराने और मजमून दर्दों में ज़्यादा ज़रूरत होती है। परहेज़ आपको जो है क्या करना है कि बारिद रतब ग़ज़ाएँ हद से ज़्यादा ना होने पाएँ, हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दही, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल से परहेज़ करें, बासी ग़ज़ा से परहेज़ करें, भारी मरक़म चीज़ों से परहेज़ करना, कब्ज़ ना होने दें, नींद पूरी करें और फ़िक्र कम करें। पेचीदगी जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस हो सकता है, सनबर्न हो सकता है, इससे डिसऑर्डर हो सकता है जैसे थायराइड, मुज़मिन होने पर फैलाव होता है, नफ्सियाती असरात होते हैं, ज़ौफ़ हज़म व ज़ौफ़ बदन के साथ बढ़ सकता है। इसलिए आप हाजमा को भी कवी करेंगे और जिस्मानी ताकत को भी बढ़ाएंगे। हाई ईल्डिंग पॉइंट्स हमने कहा था, ये कांटेजियस नहीं है, यानी एक मरीज़ के कांटेक्ट में आने से दूसरे को नहीं फैलता है जिस तरीके से, और जो है कांटेजियसन या मुतअद्दी मर्ज़ के बारे में हम जानते हैं, या गैर मुतअद्दी है, एक इंसान से दूसरे इंसान में ताल्लुकात के बिना पर नहीं फैल सकता है। दर्द और ख़ारिश अक्सर नहीं हो सकती
होती है, स्ट्रेस और ट्रामा से बढ़ता है, इलाज में वक्त लगता है। तिब्बी यूनानी में इस्लाह मिजाज, तनक़िया, मुसफ़ी, तदाबीर, बुनियादी सूरतें हैं। इंशाअल्लाह हम करेंगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा, और फ़ायदा और शिफा अल्लाह की ज़ात से है। शिफा मिन जानिब अल्लाह। फ़ी अमानिल्लाह। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। इसको जो है पढ़ें, समझें, और अपने जो है रोज़ाना के अमल में इसका इस्तेमाल करें। फ़ी अमानिल्लाह।